हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रोटीन। तो ये प्रोटीन वर्ड आया कहाँ से है? ये आया है प्रोटॉइस से, जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में प्राइम कंपाउंड है या इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ग्रोथ के लिए। प्रोटीन बहुत सारे चीजों में पाया जाता है, जैसे दूध, फल, दालें, हरी सब्जी, फली के बीज, फिश और मीट में। प्रोटीन बना हुआ होता है अल्फा अमीनो एसिड से। तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में है, उसे कहते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अल्फा, बीटा और गैमा। अगर अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे है तो उसे हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन पे है तो उसे हम कहेंगे बीटा अमीनो एसिड। अगर अमीनो ग्रुप गैमा कार्बन पे है तो उसे हम कहेंगे गैमा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं आर। तो अब तक 30 अल्फा अमीनो एसिड नोन है, जिसमें से 20 कॉमन है या 20 ज्यादा तादाद पे पाए जाते हैं, जिनके अंदर आर ग्रुप वेरी होता है और उन्हीं के साथ उनके नाम और स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं। जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड के नाम दिए जाते हैं उनके सोर्स और उनके प्रॉपर्टीज पे से। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये वर्ड आया है उसके स्वीट टेस्ट से। ग्लाइसिन के लिए 3 लेटर सिंबल होता है GLY और 1 लेटर सिंबल होता है कैपिटल G, जिसके अंदर R ग्रुप होता है H। अगर हम देखें टायरोसिन, तो टायरोसिन पाया जाता है चीज में, जिसके लिए 3 लेटर सिंबल होता है TYR और 1 लेटर सिंबल होता है कैपिटल Y, जिसके अंदर R पेपर होती है एरोमेटिक फिनॉल ग्रुप। अमीनो एसिड क्लासिफाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, और जो अल्फा अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते और हमें वो डाइट के थ्रू लेना पड़ते हैं उन्हें कहते हैं इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। जैसे एनालिन, सेरिन और टायरोसिन, ये कुछ नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड हैं। वहीं पर हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन और मिथाइनिन, these are the essential अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड फिर से क्लासिफाइड होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज्यादा है तो उसे कहेंगे एसिडिक। अगर अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हैं तो उसे कहेंगे बेसिक। और अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर इक्वल है तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल।
तो नीचे दिए हुए स्ट्रक्चर में से क्या हम बता सकते हैं कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है और कौन से न्यूट्रल है? अगर हम देखें स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर ई यानी अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों में एसिडिक ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप, इस वजह से ये एसिडिक है। वहीं पर स्ट्रक्चर बी और सी, इन दोनों के अंदर अमीनो ग्रुप ज्यादा हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। वहीं पर स्ट्रक्चर डी, इसमें एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस वजह से इसे हम कहते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये वाटर में सोलुबल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये प्रॉपर्टीज सॉल्ट से मिलती है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो अमीनो एसिड में का अमीनो ग्रुप बेसिक होता है और एसिडिक ग्रुप एसिडिक होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप H प्लस लॉस करता है, वहीं पर अमीनो ग्रुप H प्लस गेन करता है। इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर माइनस और प्लस चार्ज आते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्वेटर आयन, और जो सॉल्ट के प्रॉपर्टीज इंडिकेट करता है। ज्वेटर आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ड्यू टू द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे अमीनो एसिड और उनके मेल्टिंग पॉइंट। अल्फा अमीनो एसिड्स में एक असिमेट्रिक कार्बन होता है जिसके ऊपर R ग्रुप अटैच होता है, तो ग्लाइसिन छोड़कर बाकी बचे हुए पूरे अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव है। अमीनो एसिड रिसेंबल करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से। यहां पर NH2 की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर NH2 लेफ्ट साइड में है तो उसे कहेंगे L और राइट साइड में है तो उसे कहेंगे D। अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स या अल्फा अमीनो एसिड जुड़ने के बाद एक का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होके जो अमाइड लिंकेज बनती है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर दो अल्फा अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज होते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर तीन अल्फा अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। तो अमीनो एसिड को जोड़ने वाली जो लिंकेज होती है उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जैसे ग्लाइसिन और एनालिन, दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री रहेगा।
डाइपेप्टाइड प्लेनार रहेगा और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O और NH ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो नीचे दिए हुए स्ट्रक्चर में से एनालिन और सेरेन इन दोनों जुड़कर डाइपेप्टाइड कैसे बनेगा? तो एनालिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेरेन का अमीनो ग्रुप इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके जो कंपाउंड बनेगा वो रहेगा डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड अगर 3 अल्फा अमीनो एसिड 2 पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। जैसे ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन 3 अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड जुड़ के जो मॉलिक्यूल बनेगा वो रहेगा ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह से अगर 6 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उसे कहेंगे हेक्सापेप्टाइड। और अगर 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड और उसके बेस पर उसके नाम, जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन दैट हैव आइदर मोर देन 100 अमीनो एसिड या जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा है, उन कंपाउंड्स को हम जनरली कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। 2 टाइप, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइबरस प्रोटीन होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर तागे के जैसा है, लीनियर है, उसे हम कहते हैं फाइबरस प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन में 2 अलग अलग पेप्टाइड लिंकेज जुड़ती है बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल फाइबरस प्रोटीन के जैसे केराटिन जो हमारे बालों में पाया जाता है, नेल और कुछ मसल के टिश्यूज जैसे मायोसिन, कोलेजिन, सिल्क। तो फाइबरस प्रोटीन मेनली थ्रेड लाइक होते हैं और वो एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं और वो बॉडी को शेप मेंटेन करते हैं। वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होती है ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन जो ब्लड की शुगर लेवल मेंटेन करता है इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन जो वाटर सोल्यूबल होता है। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, these are the example of globular protein। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम 3 डायमेंशनल में स्टडी करते हैं 4 अलग अलग लेवल पे, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर
जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी, यानी जिसके अंदर अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड जुड़ के एक स्ट्रेट चेन बनेगी, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो अलग टाइप का प्रोटीन मिलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर कॉइल होता है, फोल्ड होता है, उसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O और NH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से कॉइल की तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी के अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट, या जिसे हम बीटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके अंदर दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये फ्लैट होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। तो जो शीट की तरह स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से फोल्ड होता है और फोल्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, मे बी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज या वंडरवॉल फोर्स, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर जनरली आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अगर अलग अलग टर्शरी स्ट्रक्चर या अलग अलग सब यूनिट्स मर्ज होके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल मर्ज होके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बेस पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अगर फोल्डेड प्रोटीन या टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टेम्परेचर और पीएच चेंज के वजह से डिस्टर्ब होता है या टूट जाता है, टूटने के बाद जो कॉइल है वो अनकॉइल होगी और अनकॉइल होने के बाद जो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ एग। एग को बॉईल करने के बाद सॉलिड बन जाता है। थैंक यू। तो यह था आपका प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच।